स्वर्गीय अब्दुल कयूम अंसारी साहब, मरहूम अब्दुल कयूम अंसारी, एक फ्रीडम फाइटर, जानते हैं? नहीं जानते होंगे, बेशतर लोग उनको नहीं जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जिसे हम सीमांचल का खित्ता कहते हैं, जिसे हम सीमांचल का हिस्सा कहते हैं, चाहे वो किशनगंज हो, कटिहार हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, ये वो इलाका है जिसको बांग्लादेश में जाने से इन्हीं अब्दुल कयूम अंसारी साहब ने रोका था। ये बहुत बड़ा उनका अचीवमेंट रहा और मुल्क की आज़ादी में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। आपको बताते चलें कि उनकी 120वीं जयंती समारोह जो है वो मनाई जाएगी 1 जुलाई 2025 बरोज़ मंगलवार, और ये होगा बापू सभागार, गांधी मैदान, पटना में। तो आइए सीधे तारिक साहब से सबसे पहले अब्दुल कयूम अंसारी साहब के कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं, और इस ये जो प्रोग्राम होगा इसके बारे में विस्तार से जरा बताइए प्लीज़। जी, जो हमारे बाबा कयूम अंसारी साहब हैं, इन्होंने 1905 में इनकी जन्म थी, और जन्म के साथ ही ये क्रांतिकार 16 साल की उम्र में इनको जेल भी जाना जी पड़ा था। बिल्कुल। और क्यों जाना पड़ा था? तो अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने गांधी जी के साथ उस मुहिम में इन्होंने भी योगदान दिया था जी। बहुत ऐसी चीज थी जो हिस्सा में अभी हम लोग हैं जी। उस हिस्सा की लड़ाई में उन्होंने जब पाकिस्तान का हिंदुस्तान का दो टुकड़ा हो रहा था, एक पाकिस्तान बन रहा था 1946 में, तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम यहीं रहेंगे, हमारा हिंदुस्तान ही मेरा घर है, मुझे पाकिस्तान जाना पसंद नहीं है। उस समय वो मुस्लिम लोग लीग को विरोध करके मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर के तले चुनाव लड़े और 6 सीट जीत के आए। उसके बाद उनको गांधी परिवार ने बुलाया और कहा कांग्रेस में आप शामिल हो जाइए और आप मेरे साथ हिंदुस्तान की भलाई के लिए काम कीजिए। वो उनके साथ होके मोमिन कॉन्फ्रेंस की बात भूल के उनके साथ हो गए और वो 1973 तक लगातार मंत्री भी रहे। और उनकी जो सोच थी बिहार के, हिंदुस्तान के मुसलमान, जो हालत परेशानी का था, बदहाली का था, मुसलमान कैसे आगे जाए, खास करके कमजोर तबका मुसलमान, और मुसलमान ही नहीं, वो हर हिंदुस्तानी के साथ खड़ा होना चाहते थे जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करना चाहते थे, क्योंकि उनकी लड़ाई थी समानता की। समानता की लड़ाई कर्पूरी ठाकुर जी भी लड़े। बहुत ऐसे अभी जो हम अम्बेडकरवाद जो हम लोग कहते हैं अम्बेडकर जी को, उनके वजह से आज हम लोग का एक भाईचारा मिला। अगर वो संविधान नहीं बना होता तो आज जो हालात देश का है, बहुत लोग संविधान पे ही लेके आज के दिन सबको चलना पड़ रहा है, चाहे कोई भी सरकार हो, एनडीए की भी सरकार हो, वो भी संविधान पे ही बात कर रहे हैं, और इंडिया की भी सरकार संविधान की राहुल गांधी आज लगातार कॉपी लेके। लेकिन मैं 1 जुलाई को जो ये प्रोग्राम करा रहा हूँ, उनका 120वां जयंती मनाने जा रहे हैं। साथियों, आपको बताते चलें कि 120वीं जयंती के मौके पर गांधी मैदान पटना सभागार में जो ये कार्यक्रम होगा, और ये कार्यक्रम में बेसिकली कुछ डिमांड्स रखे गए हैं हुकूमत हिंद से, है ना, सरकार से कुछ मांगे रखी गई है, और वो मांग क्या है कि स्वर्गीय अब्दुल कयूम अंसारी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। भाई, एक ऐसा फ्रीडम फाइटर जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया हो, निश्चित रूप से उनके लिए मुतालबा तो होना ही चाहिए, डिमांड्स तो होनी चाहिए। और दूसरी जो डिमांड है वो ये है कि डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन का नाम स्वर्गीय अब्दुल कयूम अंसारी के नाम पर करना, और तीसरा जो डिमांड है वो ये है कि स्वर्गीय अब्दुल कयूम अंसारी के नाम से बिहार में एक विश्वविद्यालय स्थापित करना, और चौथा जो डिमांड है वो है कि पाठ्यक्रम में स्वर्गीय अब्दुल कयूम अंसारी की जीवनी को शामिल करना, और चौथा बुनकर कल्याण के लिए विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक योजनाएं शुरू करना, और पांचवा बिहार के सत्ता में आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। तो ये डिमांड्स हैं, ये मांग्स हैं, ये आपने रखा है। जो भी इसको ऑर्गेनाइज करेंगे उसमें उसके हिस्सा आप भी हैं। अब सवाल ये है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण डिमांड्स हैं, पूरी होगी? देखिए, जब आप मेहनत से कोई डिमांड करेंगे और सच्चाई के साथ जो हकीकत में है तो डिमांड पूरी होगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अभी जैसे खेत खलियान में है, चपत्ती लगाने वाले ने कभी नहीं सोचा होगा पेड़ लगाने से पहले कि चपत्ती उगेगी, ठीक है ना। आज चपत्ती उग रही है, वो कट रहे हैं, तो हम लोग ये शुरुआत करने जा रहे हैं और ये डिमांड उम्मीद है पूरी होगी। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, हम जिस सीमांचल से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पर सुरजापुरी समुदाय के उत्थान के लिए लगातार लोग संघर्ष कर रहे हैं, और बावसूख जरा से खबर मिली कि तारिक साहब, आपने सुरजापुरी समुदाय के हुकूक के लिए माननीय नीतीश कुमार से राब्ता करने की कोशिश की, क्या मुलाकात हुई और किन डिमांड्स को उनके सामने रखा, और आगे की रणनीति क्या है, आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए, अभी आपने देखा होगा नीतीश कुमार बार बार कहते हैं हम पिछड़े हुए मुसलमान के साथ हैं, पिछड़े हुए हिंदू के साथ हैं, ठीक है ना। एनडीए के साथ वो गठबंधन में है, ठीक है।
हमारे यहाँ के कद्दावर नेता भी उनको बहुत सपोर्ट किए। हार जीत तो अपनी जगह है, लेकिन जदयू को मजबूत करने का भी कोशिश किए थे, ठीक है ना। लेकिन इस बार उनकी हकमारी मारा गया, सीमांचल की हकमारी मारा गया। सीमांचल से कोई भी मुस्लिम का नाम जदयू में किसी भी पद पे नहीं दिया गया, जो कि बिहार का आधा हिस्सा मुसलमान का वो सीमांचल में है। एक बड़ी आबादी है, एक बड़ी आबादी है, महत्व है। जहाँ बड़ी आबादी हो वहाँ के नेता अगर उस पद पे जाएंगे जो सीमांचल पिछड़ा हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान में जिस तरह बिहार पिछड़ा हुआ उसी तरह बिहार में सीमांचल पिछड़ा हुआ, ये सबको मालूम है। तो भाई आप इशारे में मास्टर मुजाहिद की बात कर रहे हैं, है ना। नहीं, सवाल मेरा ये है कि क्या मास्टर मुजाहिद के इस्तीफे को लेकर के हमारे तारिक साहब कुछ कहना चाहेंगे? सही फैसला था, गलत फैसला था? नहीं, समय के अनुसार तो उनका गलत फैसला था। अच्छा जी, इसलिए गलत फैसला था कि वक्त पे जब ऐसा बात है तो और भी मुसलमान थे ना, सब लोगों ने इस्तीफा काहे नहीं दिया, सबका पुतला दहन काहे नहीं किया, और आज भी बने हुए हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह खान बने हुए हैं ना भाई, आए लगातार 15 साल से बने हुए हैं, उस पे तो कोई लोग नहीं बोल रहे हैं। एक नेता कद्दावर आपके सीमांचल के क्यों भाई अपने मतलब गार्जियन को काटने का कोशिश कर रहे हैं? हमारा कोई ये नहीं, आप लड़ते, अभी फैसला नहीं हुआ, आज भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी शामिल करते हैं इस लड़ाई में, आप भी आइए। हम लोग जब देखिए एक मुट्ठी बन के नहीं लड़ेंगे, मुसलमान का उत्थान नहीं होने वाला। हमको सब ने ठगने का काम किया। आज़ादी के बाद मुसलमान का हालात वही है। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट देख लीजिए या कोई भी रिपोर्ट जो सरकार में आता है आप देख लीजिए।